को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज हम ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह पर चर्चा करेंगे। जो चीजें राजनीति की दृष्टि से निकल करके आई हैं, जो एंगल दिखे हैं, जो नए नए समीकरण बने हैं इन शपथ ग्रहण समारोह में, उन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से आदेश अग्नोत्री जी हैं, कायमगंज से व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और विकास पांडे फरुखाबाद के नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से खालिद उस्मानी हैं, अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मीडिया प्रभाग के कोऑर्डिनेटर हैं, वरिष्ठ सपा नेता हैं, एमएलसी के प्रतिनिधि। कई जिम्मेदारियां रही हैं अनिल मिश्रा जी के पास में। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का। आज ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इसका आज अंतिम चरण कहा जा सकता है। आज ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुखों की शपथ हो गई और इसके साथ ही साथ पहली बैठक भी संपन्न हो गई। तो ये पिछले मार्च से जो प्रक्रिया चल रही थी, पंचायत चुनाव, उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव, लंबी प्रक्रिया चल रही थी। और उसके बाद में प्रधानों का शपथ ग्रहण हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण हो गया, और आज ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण हो गया। एक चीज हम लोगों ने कई बार चर्चा की है बिग बुलेटिन में, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के। एक दिन हम लोगों ने बहुत स्पेशल डिबेट की थी महिलाओं के साथ, महिला नेताओं के साथ में, और दलित आरक्षित सीटों को लेकर के, महिला आरक्षित सीटों को लेकर के हम लोग कई बार चर्चा की है बिग बुलेटिन में, और कई चीजें निकल करके सामने आई हैं। लेकिन आज जो दृश्य दिखे, उनसे ये लगता है कि हम 2021 में भी कोई परिवर्तन कर नहीं पाए। पार्टियां बदल गई, नेता बदल गए, ब्लॉक प्रमुख बदल गए, और शख्सियत बदल गई जो भी ब्लॉक प्रमुख चुने गए, लेकिन हम कोई बहुत परिवर्तन कर नहीं पाए। जो तस्वीरें बलपुर से सामने आई, जो तस्वीरें कायमगंज से सामने आई, जो तस्वीरें कमालगंज से सामने आई, वो यही है कि वहाँ की जो ब्लॉक प्रमुख हैं, निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, वो सही तरह से शपथ पढ़ भी नहीं पाई, दोहरा भी नहीं पाई। और खासतौर से बलपुर का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसे हम लोगों ने खुद कवर किया है, और वहाँ जो स्थिति रही, पूरी तरह से शपथ मजाक बन गई। शपथ के शब्द सही नहीं थे, शपथ की टोन में टोन मिला करके शपथ लेने की बात कही गई। तो ये दृश्य जो निकल करके आए, वो निश्चित रूप से बड़ा अपने में ये लगता है कि राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल बदल रहे हैं। इस बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, ब्लॉक प्रमुख बने हैं, पिछली बार ब्लॉक प्रमुख थे समाजवादी पार्टी, लेकिन जो ढर्रा चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये स्थिति बिल्कुल निकल करके सामने आई। और उसके बाद में हमें याद आ रहा है भी, पिछले सप्ताह ब्लॉक प्रमुखों का स्वागत समारोह हुआ था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और एक अच्छा आह्वान किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, रूपेश गुप्ता जिलाध्यक्ष की तरफ से, सतपाल जी की तरफ से, भूदेव सिंह की तरफ से, दिनेश कटियार की तरफ से। ये कहा गया कि जो भी ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझें, और उनकी पहचान उनके परिवार के जो मुखिया हैं उनसे ना हो। ये ना कहा जाए कि उनके घर में है, उनकी बहन है, उनके भाई हैं। और ये लग रहा था कि उस अपील का कोई बहुत सार्थक असर होगा, और बड़ा उस दिन उस आह्वान की, उस अपील के बहुत अच्छे असर लग रहे थे। और ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राजनीति को एक नई दिशा देने जा रही है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद से,
क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं फर्रुखाबाद के, उन्होंने सारे नेताओं ने जो भी ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं डॉक्टर पल्लव सोमवंशी समेत, तो सबसे ये अपील की थी कि आप जिस पद, जो पद आपको, जो जिम्मेदारी मिली है, उसका दायित्व आप अपने 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 दायित्व निभाने के लिए सक्षम हो, दायित्व निभाने की अपने में अनुभव पैदा करें, योग्यता पैदा करें। ये सारी चीजें भाजपा नेताओं की तरफ से कही गई, लेकिन वो सारी चीजें आज शपथ ग्रहण समारोह में पूरी तरह से नदारद दिखाई दी। और स्थिति ये है कि ब्लॉक प्रमुख जो 100 से लेकर के और 125, 130 तक जो जो ग्राम पंचायतें हैं, उनका उनसे जुड़े बीडीसी हैं, न्याय पंचायतें हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है जो 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 नेता, जो जनप्रतिनिधि, उसकी स्थिति यह है कि वो मीडिया से बात करते डर लगता है, उनके कहीं भाषण नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो प्रमुख ब्लॉक हैं, कहीं भी ब्लॉक प्रमुख ने संबोधन नहीं दिया है, कहीं संबोधन नहीं दिया है। तो ये एक चीज निकल करके सामने आई है। दूसरा चित्र, दूसरी तस्वीर मोहम्मदाबाद से निकल करके सामने आई है। मोहम्मदाबाद में सारे राजनीतिक दलों का संगम दिखा है शपथ ग्रहण समारोह में। अमित दुबे के शपथ ग्रहण समारोह में पिछली बार भी ये हुआ था। इस बार सांसद मुकेश राजपूत रहे हैं उस मंच पर, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को छोड़ करके तीनों विधायक रहे हैं उस मंच पर, और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा रहे हैं। तो ये सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे हैं, और खासतौर से भाजपा नेताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। सचिन यादव रहे हैं, नरेंद्र सिंह यादव रहे हैं पूर्व मंत्री, लेकिन मोनिका यादव नहीं रही हैं। मोनिका यादव के बारे में जैसी अपेक्षा की जा रही थी कि वो शिक्षित महिला हैं और एक अच्छी महिला नेता मिली हैं जनपद को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, लेकिन वो कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अभी तक भागीदारी नहीं कर रही हैं। आज इतना उनके क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम था शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन वो मंच पर कहीं दिखी नहीं। सचिन यादव थे, नरेंद्र सिंह यादव थे, और नरेंद्र सिंह यादव ने देखी, और खासतौर से मुकेश राजपूत ने ये बहुत आह्वान किया कि बड़ा विकास के रास्ते खुल जाएंगे, सारे ब्लॉक प्रमुख हो गए, भाजपा के सारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, और इससे अच्छा गोल्डन टाइम कभी रहा नहीं। अब विकास की गंगा ही बहने वाली फर्रुखाबाद में, ये सांसद जी की तरफ से ये बात कही गई। तीसरी ये एक सुखद पहलू हो सकता है कि हम किसी कार्यक्रम में, किसी शपथ ग्रहण समारोह में सारे राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर इकट्ठे हों। डॉक्टर अनुपम दुबे ने एक पत्र भेजा है, उसकी भी चर्चा रही है। उस पत्र में उन्होंने जो भी उनके अमित दुबे के चुनाव में जिन जिन लोगों ने मदद की है, खासतौर से उनका धन्यवाद उस पत्र में किया गया है। पिछले दिनों का जो भी घटनाक्रम था, उसके बाद में उन्होंने वो कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाए और उन्होंने पत्र दिया। तो ये चीज रेखांकित करने की चीज है कि इस कार्यक्रम में मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को छोड़ करके सारे विधायक मौजूद थे। तीसरी तस्वीर राजेपुर से आती है। राजेपुर में डॉक्टर पल्लव सोमवंशी का शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन वहाँ जो एक मंडल कमेटी है, जो वहाँ की जो मंडल कमेटी है, वो पूरी मंडल कमेटी नदारद थी। केवल एक महामंत्री हैं विवेक सिंह करके, वो उपस्थित थे। पूरी मंडल कमेटी वहाँ पर अनुपस्थित थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भाजपा के वरिष्ठ नेता, कई बार उपाध्यक्ष रहे, लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भाई भास्कर दत्त द्विवेदी आज भी शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। तो ये तस्वीर राजेपुर की है, जहां निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं डॉक्टर पल्लव सोमवंशी ब्लॉक प्रमुख। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से निकल करके सामने आई हैं। और तीसरी एक और जिक्र हम कर दें, जो नवाबगंज का, वहाँ मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी भी दिखे हैं, और भाजपा से समर्थन लेकर के भाजपा के गुड फेथ में जाकर के ये सीट जो है, ये चुनाव लड़ा गया था नवाबगंज का, निर्विरोध निर्वाचन हुआ था डॉक्टर नीतर रंजन का, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष उस मंच पर दिखे हैं, उनका सम्मान हुआ है और मंच पर दिखे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिनका हम आज जिक्र करेंगे इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, जो 2022 का जो चुनाव आने वाला है, जो रण आने वाला है, उसमें ये जो छोटी छोटी घटनाक्रम है, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का अलग थलग पड़ जाना, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का कहीं ना बुलाया जाना, यहाँ भास्कर दत्त द्विवेदी को बिल्कुल अलग थलग कर देना,
ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि भास्कर द्विवेदी पिछले दिनों जो नामांकन हुआ था उसमें भी उपस्थित नहीं रहे थे, और हम काफी समय के बाद में वो अपने भट्टे पर जाते दिखे थे। तो ये सारी चीजें हैं जो निश्चित रूप से जो 2022 का रण है उस पर कहीं ना कहीं असर डालने वाले हैं, और समीकरण बन बिगड़ जरूर रहे हैं। जहाँ सारे नेता बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, सुशील साकरे ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया मोहम्मदाबाद में, तो ये सारी चीजें हैं। और सचिन यादव का अगला टारगेट क्या है, नरेंद्र सिंह यादव का अगला टारगेट क्या है 2022 को लेकर के, कहाँ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या जो उन्होंने सपा से टिकट मांग रखी है उस पर वो फिर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, भाई हमारे आवेदन पर विचार करिए, ये सारी चीजें हैं। अनिल मिश्रा जी बहुत विस्तार से हो गया है क्योंकि 7 ब्लॉकों का मामला था। शुरू करिए, आपकी जो 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 तस्वीरें दिखी हैं, क्या उसके माने जाए, क्या राजनीति नहीं बदल रही है, और राजनीति नहीं बदल रही है तो ढर्रा राजनीति का यही चलता रहेगा, और राजनीति का ढर्रा यही चलता रहेगा तो क्यों के बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, क्यों ये सब चीजें? अनिल भाई। शेखर जी, पूरे विस्तार के साथ में पूरे जिले की राजनीति और उसके बाद में ब्लॉक मुखी के चुनाव जीतने के बाद में आज के शपथ ग्रहण समारोह तो आपने बताई। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा आत्मचिंतन तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों को करना है, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ 2-3 ऐसी भी जो है वो आपकी डिबेट रही है कि जिसमें कि बड़ा खास तौर पे इंगित किया गया था पिछले जिला पंचायत अध्यक्ष को, ज्ञान देवी कठेरिया को लेकर के, और हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं उन्हीं ने इंगित किया था, और बड़े जोर शोर के साथ में प्रहार किए गए थे समाजवादी पार्टी पे कि साहब अंगूठा छाप जो है वो जिला अध्यक्ष बना दिया था। चलिए, वो तो अंगूठा छाप जिला अध्यक्ष बना दिया गया था, आपके आरोप थे उस वक्त पे हमने जवाब नहीं दिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो वही बात हो रही है कि जिनके घर कांच के होते वो दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। पता नहीं कब क्या परिस्थिति हो जाए यार, पता नहीं राजनीति में कब कौन सी व्यवस्था आपके सामने आ जाए, कौन सी मजबूरी आपके सामने आ जाए, किन परिस्थितियों में आप काम करने को बाध्य हो। तो काहे ये सब बातें जो है अपने अनर्गल की बातें होती हैं। बात आई है महिला आरक्षण पूरी झलकियों में, तो यहाँ पर हम उम्मीद क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनके सम्मानित यहाँ पे जो भी साथी रहे अलग अलग ब्लॉक में, तो महिलाओं के आरक्षण को उन्होंने अपने कहीं ना कहीं अपने मन में स्थान दिया होगा। जहां ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में साफ तौर के ऊपर महिलाओं का चीरहरण होता हो, महिलाओं की साड़ी खींची जाती हो, और उसके बाद में प्रशासन वहां पे मुक्त अट्टहास लगाता हो, और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधि खामोश रहते हो, और उसके अलावा जो है वो अपने बाकायदा समर्थन देते हो, तो वहां हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? क्या हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल में महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का आरक्षण और महिलाओं का भविष्य सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में? इस पे तो हमको कोई दो राय होनी ही नहीं थी। शपथ मजाक बन करके रह गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरीके से शपथ ली गई और जिस तरीके से शपथ दिलाई गई, मजाक बन के तो रही गई हो। क्या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में हमारे वो सब सम्मानित साथी, खालिद जी प्लीज, आपकी आवाज जरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, वक्त के ऊपर आप बात कर लो, फिर मैं उधर ध्यान भटक जाता है, और फिर उसके बाद फिर लौट के आना पड़ता है, पटरी पे गाड़ी लानी पड़ती है। वहां पे आपको मालूम है आज जो शपथ ली गई है उसमें 2 क्लास थे केवल, और जो शपथ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा और उच्च स्तर पे ली जाती है, उसमें 3 क्लास होते हैं साफ तौर के ऊपर, जिसमें कहा जाता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी गई? मजाक तो वहां से उड़ना शुरू हुआ था शपथ का, और शीर्षस्थ बैठे हुए हाईकमान के लोगों ने मजाक उड़ाया था। उसके बाद उसमें एक और आता है क्लास कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से जो है वो पालन करूंगा। क्या श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से पालन हुआ? जहां पे मंत्री पालन न कर रहे हो, जहां माननीय मुख्यमंत्री पालन न कर रहे हो जो शपथ उन्होंने ली थी, जहां पुलिस वाले और प्रशासनिक अधिकारी शपथ का पालन न कर रहे हो, हम उम्मीद करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख ने जो आज शपथ ली है, चाहे अटक के लिए, चाहे भटक के लिए, चाहे झटक के लिए, लेकिन क्या पालन उसका हो पाएगा? और एक आखिरी क्लास और होता था कि जिसका कि खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जो उपहास उड़ाया गया, उसमें कहा जाता है कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। क्या हिंदुस्तान में इस शपथ के अनुसार कार्य हो रहा है? पूरे जो अपने, चाहे केंद्र की सरकार को हम ले लें, जिन्होंने मंत्रियों ने शपथ ली है, या प्रदेश की सरकार को ले लें, क्या इसमें जो है इसके अनुरूप कार्य हो रहा है? तो ये शपथ ग्रहण समारोह का तो मजाक भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद उड़ाना शुरू कर दिया था। आज कोई नई वानगी नहीं थी उसकी। एक और चीज आई है, एक बात की मैं बधाई दे दूं, और अपने साथ बैठे हुए भाई विकास पांडे को बधाई दे रहे हैं कि विकास के रास्ते, भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति ने कहा कि विकास के रास्ते खुल गए हैं। हमें भी ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगर कभी विकास जो है भारतीय जनता पार्टी में किसी जिम्मेदारी के लिए कहीं पर कोई आवेदन करेंगे तो विकास के रास्ते खुल चुके हैं। अब उनके साथ में वो अन्याय या वो पक्षपात या वो सब नहीं होना चाहिए, इसकी हमें खुशी है, क्योंकि हमारे जो है वो अपने डिबेट के और बिग बुलेटिन के साथी हैं। और ये जो घटनाएं आपने देखी हैं छुटपुट, मेजर सुनील दत्त का अलग रहना, भास्कर दत्त जी का अलग रहना, ये तो साहब, ये तो पार्टी के अंदर जो है वो जिसे कहते हैं मतभेद, मनभेद में परिवर्तित हो गया है। जहां स्थितियां इस तरीके की हो जाएं वहां मनभेद हो जाता है, और ये मनभेद 2022 के चुनाव में भी आएगा। 2022 के चुनाव में दो चीजों से सतर्क हो जाए, दो बात से। एक तो ये कि हमें आपने होशियार कर दिया, हम जिला पंचायत की सदस्यता की सीटें जीत करके पूरे उत्तर प्रदेश भर में, और हम इस गफलत में थे कि आप जो है वो संवैधानिक तौर पर चलेंगे। हम होशियार हो गए, और ये आपका जो आपसी कलह है, ये फायदा हमको ही पहुंचाएगी, नुकसान आपको पहुंचाएगी। खालिद भाई जी, आज का जो शपथ समारोह था ब्लॉक प्रमुख जी का, ये एक मजाक में, ये तानाशाही ब्लॉक प्रमुख जो बैठा ले गए जबरदस्ती, क्यों नहीं गए, जबरदस्ती बैठा ले गए सीटर, उनका शपथ समारोह था। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की हत्या का एक काला दिन था, और इसमें वो लोग बिल्कुल बाहर कर दिए गए जिनको इस लोकतंत्र की हत्या में जरा सा भी गुरेज नहीं था, जरा सा भी विरोध नहीं था, उनको इससे बाहर कर दिया गया। दूसरी बात कि कमालगंज में आज मैंने पहली बार ये देखा कि कमालगंज जिला के प्रांगण में ना शपथ समारोह होके एक गेस्ट हाउस में उसका समारोह की, इस तरीके की स्थिति मैंने पहली बार देखी। इससे पहले मैं खुद क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, मैंने शपथ ली 2 बार, और राजनीति जब से होश संभाला देखता आया हूँ कि कमालगंज ब्लॉक कितना बड़ा वहाँ पर ग्राउंड है, उसमें शपथ समारोह हो रहे हैं, और लेकिन आज जो है उससे विपरीत होकर एक गेस्ट हाउस में ये शपथ समारोह का प्रोग्राम रखा गया। तो ये शपथ समारोह नहीं, एक पार्टी का प्रोग्राम था, समारोह था। मैं इस शपथ समारोह को अनुपमा जी जी, खालिद आवाज बंद हो गई। आज के काफी सारे, हाँ बोलिए अनुपमा। कई सारे है जो अपने उठाए हैं, जिसमें प्रमुख ये है महिला आरक्षण, महिला आरक्षण भी आया की कर के बाद भी ये भी किसी में ये किसी बड़े नहीं आ रही है किसी और को चलिए खालिद भाई की आवाज के शब्दों को पूरा माना जाए। आदेश अग्निहोत्री जी। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता मिश्रा जी ने कुछ शब्द कहे, महिला सम्मान वाली बात कही। महिलाओं का सम्मान सदा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनको कई सुविधाएं दी हैं, और जो ब्लॉक प्रमुखों के जो चयन हुआ है, ब्लॉक प्रमुखों का जो
शपथ ग्रहण हुआ है उसमें भी बहुत ही पारदर्शिता रखी गई है। बिलासपुर चुनाव में हमारे कायमगंज में ही माना कि गेस्ट हाउस में चुनाव वो शपथ ग्रहण हुआ, माननीय एसडीएम कायमगंज में उनको शपथ ग्रहण कराई, लेकिन जो बीडीसी मेंबर्स थे उनको ब्लॉक में जाकर शपथ ग्रहण करवाई गई है। हमारी पार्टी ना तो कभी दहशत फैलाती है, न ही कुछ करती है। हमारी पार्टी एक अलग ध्येय रहता है, सर्व समाज को लेके चलती है, किसी का भेदभाव नहीं करती है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। बंधुओं, जब भी कोई भी दल, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी दल है काम करता है या परिवार में कोई काम करता है या कहीं भी कोई काम करता है, उसके आरोप लगते ही हैं। अब हो सकता है मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, माननीय भास्कर दत्त द्विवेदी, कहीं उनको जो अभी बताया कि नहीं बुलाया गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको व्यक्तिगत कुछ काम हो, व्यक्तिगत कहीं गए हों या कोई और भी अन्य कारण हो सकता है। ये केवल गैस लगाने से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो व्यक्ति हमारी पार्टी का चुना जाता है उसके साथ तन मन धन से लगते हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था, हमारे कायमगंज में भी इतनी भीड़ हुई है इसकी कोई शुमार नहीं थी। अब होता यह है कि जब शपथ ग्रहण होता है कोई कोई अटक जाता है, खासतौर से महिलाएं। कारण ये होती है कि राजनीतिक जीवन में वो जब आती हैं तो बोलने का उनको जो है थोड़ा सा अभ्यास धीरे धीरे आता है और उस पे कमेंट्स ये भी गलत है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो चुने हुए हैं, शपथ ग्रहण जिन जिन लोगों की पूरी है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की, वो अच्छे से ग्रामीणों में विकास करेंगे, शहरों में विकास करेंगे। ब्लॉक के जो भी कार्य है बहुत पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी कराऊंगा। हाँ विकास जी, कायमगंज में सुनील चक भी नहीं पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह की सूचना भी है। हाँ जी, अभी उसके बारे में आपको बता दें आदरणीय शेखर भैया जी, भारतीय जनता अग्निहोत्री पार्टी में जी, सफाई से कुछ नहीं होता है। हम लोग इसके प्लस माइनस जोड़ते हैं, इससे राजनीतिक क्या मोड़ आ रहे हैं, उससे सफाई से नहीं कुछ होता है। बहुत दिन से देखे जा रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ विकास जी, हमारे आदरणीय आदेश जी भाई साहब ने आपको हर चीज में बहुत वस्तुतः स्पष्ट कर दी है। राजनीति के मायने अलग हो सकते हैं लेकिन वास्तविक निश्चित तौर पर अलग होती है। जैसा कि आपने अपने विश्लेषण में एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुखों के सम्मान समारोह में हमारे सभी नेताओं ने एक सुर में एक बात कही थी कि जितने भी लोग हैं वो ब्लॉक स्वयं चलाएं, चूल्हे चौके से निकल के महिलाएं बाहर आए, अगर राजनीति में आई हैं तो वो राजनीति करें आकर के। ये सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है और एक एक नेता समझता है। इसी की वानगी मात्र थी ये कि हमने अपने सार्वजनिक समारोह से ये मैसेज देने की कोशिश की कि निश्चित तौर पर हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं वो जाके अपनी जिम्मेदारी को समझें और वो उस चूल्हे चौके तक सीमित ना रहें। अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है तो वो इसका उचित निर्वहन करें। दूसरा, एक सामाजिक विषय भी उन सबके बीच में छुपा हुआ है। अनिल भाई साहब पत्रकार साथी हैं, जैसे इस देश में बाल विवाह प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा हुआ करती थी, इनका अंत सरकार और व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ। जब तक सामाजिक जागृति नहीं आई, सामाजिक प्रेरणा नहीं उत्पन्न हुई, तब तक ये प्रथाएं खत्म नहीं हुई। आज इन प्रथाओं का मूल नहीं है, कहीं आधार नहीं है। कारण कि हमारा समाज जागरूक हुआ है, हम आप लेकर के काम किया है, तब से प्रथाएं खत्म नहीं है। वरना 60 साल से इस देश को आजाद हो गए हैं लेकिन आज भी ये परंपराएं जारी हैं और इन परंपराओं को मुझे लगता है खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा। विश्वास रखिए हम परंपराओं को खत्म भी करेंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े विषय आए, मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा से कहता हूँ सरकार जाने के बाद अगर कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े परिवर्तन आए हैं। बस देखना यह है कि ये केवल सरकार में आने के लिए परिवर्तन है, घड़ियाली आंसू है, या फिर यथार्थ में इनका मन परिवर्तन हुआ है। डाकू अंगुली माल से जो है वो अब कालिदास बनने की राह पर अग्रसर है। खैर,
दो शब्द है, व्यवस्था और व्यवस्था। समाजवादी पार्टी के खाते में व्यवस्था आई और हमारे खाते में आई व्यवस्था। हम व्यवस्था का सम्मान करते हैं और उसके सम्मान के लिए बांधती है कि बहुत सी जगह हमारे ऐसे प्रत्याशी भी रहे हैं जो निश्चित तौर पर कि हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे पार्टी के उच्च आदर्श हैं, उनको कहीं ना कहीं उनमें बहुत खड़े नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये प्रयास करेंगे कि वो हमारी उस व्यवस्था में आगे आए और हमारी पार्टी को उसमें सहयोग करें। तीसरा एक विषय आया संविधान की निष्ठा का, शुद्ध अंतःकरण का, जाने कितनी कितनी बातें कर दी गई। और मुझे लगता है कि संविधान की शपथ लेने की और अंतःकरण की, शुद्धता की बातें समाजवादी पार्टी के मुंह से जो भी व्यक्ति सुनेगा उसे हास्यास्पद विषय ही लगेगा, क्योंकि समाजवाद का तो इतिहास है कि उस संविधान की रक्षा बहन मायावती ने समर्थन किया, वापस किया, पूरा संविधान हिला के रख दिया, पूरा देश हिला के रख दिया। इस संविधान के अकाट्य पूज्य लोगों ने, संविधान की पूजा करने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस संविधान को बहन मायावती को दिखा दिया कि संविधान क्या होता है। खैर, दूसरी बात आई मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी की। मेजर साहब अपनी विधानसभा के ब्लॉक के कार्यक्रम में व्यस्त थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके जो विधानसभा का ब्लॉक है, बड़पुर ब्लॉक, वो उस कार्यक्रम में थे। आप पत्रकार साथी, आपने कवर किया होगा तो आपने देखा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना चश्मा है। मैं इनसे दो लफ्ज कहूंगा कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कि परिवार में दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। कि मुझे, मैं सबसे सीख रहा हूँ, तो ख्याल आपके लिए अच्छा है कि मेजर साहब जो हैं, मेजर साहब फूट है, ये फूट है, मन मिटाओ है, मन भेद है, मतभेद है, तो ये समाजवादी पार्टी के अपने ख्याल है और ख्याल तक ख्याली पुलाव आप पकाते रहिए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा, परिवारवाद की बात आई, पहली बार, हाँ, महिला सम्मान की बात आई है। महिला सम्मान से आपको एक संजीदगी भरा विषय मैं बता दूं कि भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा महिला सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में इस बार आई हैं, चुन करके सबसे ज्यादा महिला सदस्य। और एक बात हैरानी करने वाली बता दूं कि सबसे ज्यादा महिला मंत्री इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री बने हैं, और ये ऐतिहासिक है। तो महिलाओं को लेकर के अन्य लोग केवल बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी यथार्थ में काम करना जानती है। आज भी जब हमारे चार जिला पंचायत सदस्य जीते और उनमें से 2 महिलाएं हैं, ये बात हम सब। हाँ भाई मिश्रा जी। भाई साहब, बड़ी मजेदार चल रही है बहस और बड़ा शांति के साथ एक बात का जो जवाब आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात बीच में आई कि महिलाओं का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसमें भी इन्होंने बताया भी कि सबसे ज्यादा महिलाएं, मैं यहीं से शुरू हो रहा हूँ आखिर से, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, कि सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मंत्रिमंडल में भी हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं चुनी भी गई हैं। मैं मानता हूँ इनकी बात बिल्कुल सही है। 11, मैं अब इसको और स्पष्ट कर दूं, कुछ इनके यहाँ की जानकारी मुझे भी है। 11 महिलाएं तो इनके मंत्रिमंडल में है, 4 महिलाएं योगी जी के मंत्रिमंडल में हैं, 11 महिलाएं सांसद हैं, 40 के करीब महिलाएं जो हैं वो अपने विधानमंडल दल की सदस्य हैं। लेकिन क्या बात है, क्या रिमोट कंट्रोल है सम्मानित माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी का, क्या मन की बात मन तक पहुंची है कि यहाँ पे नारियों के जगह जगह जो है उनके संग जो जाती हुई किसी एक महिला का मुंह नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी के ही उस वक्त से अपने जो है गुजरात से बुला करके आज वो गवर्नर हैं, आज उनकी एक संवैधानिक स्थिति हैसियत है, उस संवैधानिक स्थिति को हम प्राप्त करते हैं जहाँ पे होती है। लेकिन आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, कहीं से कोई जो है वो अपने वो नहीं आया, सबके सब खामोश हुए। बात आ गई अब, मजेदार बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जब भी बात करो वर्तमान की, तो वर्तमान के विषय से भटक करके इतिहास शास्त्री हो जाया करते हैं और इतिहास में जरूर चले जाते हैं, और दूसरी पार्टियों के इतिहास का इनको दूसरी पार्टियों के पदाधिकारियों से भी ज्यादा जानकारी होती है। तथाकथित बहुत से तथ्य सामने आ जाते हैं। बहन मायावती की बात कही इन्होंने कि साहब वो बहन मायावती की सरकार थी। मैं एक बात इनको याद दिला दूं, और अगर वहां की तय में जाएंगे तो मैं फिर जहां से कहता हूं कि हम जो है वो बाकायदा देशभक्त बनाम देशद्रोही की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तथ्य अपने आप में साबित हो जाएगा। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री,
भारतीय जनता पार्टी के जो है गठबंधन की सरकार थी और स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे जो विश्वविद्यालय था उसका नाम बदल करके एक माननीय के नाम कर दिया गया था और उनकी मूर्ति को तोड़ करके वहां पे दूसरी मूर्ति स्थापित कर दी गई लग रहा है और ये बात मुझे लग रहा है इतिहास नहीं, ये आप मैं जो बता रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ कह दे, उसके बाद में तुम अपनी बात कह देना, पूरा मौका देंगे भाई। एंकर हमारे बहुत समझदार हैं इस मामले में। उसके बाद जो है वो ये जो है बाकायदा ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी पुष्टि आप कर लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए, उसके बाद आया करिए। मैं आजकल पढ़ने लगा हूँ क्योंकि विकास तुम आते हो इसमें, तो इसलिए जरा ज्यादा पढ़ने लगा हूँ। यहाँ कम से कम ये कई दफे जो है आरोप लगा अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब ये बात कही गई तब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम जो है वो सत्ता अपनी गिरा दें। तो जो आतंकवादी बोला गया था चंद्रशेखर, जब उनसे पूछा गया है मायावती से कि साहब ये जो है अपने शहीद चंद्रशेखर आजाद का नाम इससे जुड़ा था, उन्होंने कहा कौन आजाद, कौन गिरफ्तारी, वो आतंकवादी। और इसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान और भारतीय जनता पार्टी के ये सब के सब खामोश रहे थे। तो आप तो वहां पे देशद्रोहियों को प्रश्रय दे चुके हैं। हम तो आपके मुकाबले जो है अंगुली माल भी नहीं है, हम तो आपके मुकाबले बहुत छोटे चोर हैं और आप जो है क्या कहते हैं पूरी की पूरी डकैती पे थे। तो ये आ गया मायावती जी का जो आप बार बार चीर हरण के बात कहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं अनिल जी, केवल भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं जो मंत्रिमंडल में हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो और सांसद हैं, कोई महिलाएं हैं हिंदुस्तान में और कोई महिला है ही नहीं। उनका कौन सा आप जो है क्या कहते हैं अपने जो है वो शुमार करेंगे रायशुमारी। फिर एक बात आई, मैं एक बात और कह दूंगा, बहुत अच्छी बात है, हमने जो कुछ आदरणीय अटल जी से पहले आप काश नोट कर लो यार, अरे नोट कर लो। इसके बाद देखो भाई, एक परंपरा तो मैं तोड़ूंगा नहीं, एक परंपरा तोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, पता नहीं अंदर खाने नीतिगत निर्देश है या अथवा नहीं, कि दूसरा बोल रहा है तो बोलने मत दो, चाहे वो सड़क पे बोल रहा हो, चाहे होटल पे बोल रहा हो, चाहे वो चौराहे पे, चाहे FIR लिखा करके आवाज खामोश कर दो, और चाहे डिबेट में उससे जो है बीच में आप नोट कर लो, इसके बाद आप उसका जवाब दे दीजिएगा। और जहां तक बात आई कि आप जो नोट करने को भी तैयार हैं, समय मिले तो हम नोट करने को भी तैयार हैं। सुन लीजिए, एक और बात कह दे रहा हूँ, इतनी बात आदेश जी ने कही है कि ये अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक। और आपके किसी बात को न तो मैं रोक रहा हूं न मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ वो पत्रकारों के सौजन्य से, सोशल मीडिया के सौजन्य से, वीडियो क्लिप्स के द्वारा पूरी की पूरी दुनिया ने देखा। आप जितना झूठ बोल रहे हो वो हमें फायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं, इसलिए हम उसकी चर्चा ही नहीं करते। हाँ, इतना कह देते हैं कि भारतीय जंगल राज पार्टी जो लोग हंसी में मजाक में कह देते थे टी टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, और भारतीय जनता पार्टी वाला जो है पीछे रह गया था, अब फिर वही बात सामने आ गई, भारतीय जंगल राज पार्टी या भारतीय झूठा पार्टी। 2022 का चुनाव है, सामने आएगा, अखाड़े में अपनी जनता जवाब देगी। अब तो जनता को जवाब देना है, जनता का चुना हुआ जनादेश था। ये आपके जो है जिला पंचायत सदस्य जीते थे। व्यवस्था की और व्यवस्था की बात जब होती है तो सुन लीजिए, आपकी व्यवस्था थी कि आपने ये देखा कि जनता का जनादेश है कि वो समाजवादी पार्टी के और निर्दलीय लोगों को जिताया है। खालिद बोले इसके बाद आपकी व्यवस्था थी कि आप इसके बाद शासन जी भाई, भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने महिलाओं को हिस्सेदारी दी। हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी है, हमारे यहाँ सांसद हैं हमारे, लेकिन इतिहास में एक चीज भूल गए कि महिलाओं पे अत्याचार भी इतिहास में पहली बार इतना हुआ। विषय पे मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो बात उन्होंने कही, बात का जवाब दे रहा हूँ। चर्चा कर रहे हैं अंगूठा छाप ब्लॉक मौके की, हम उन ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं तो शपथ नहीं ले पाए। इसी पे आ रहे हैं हम, इसी पे आ रहे हैं भाई साहब, हम इसी पे आ रहे हैं। दूसरा राउंड चल रहा, टाइम नहीं था। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ महिलाओं के हिस्सेदारी है अत्याचार पे, बलात्कार पे, चीरहरण पे, और इन्होंने तो महिलाओं को ब्लॉक प्रमुख बनाया नहीं जनता ने, जबरदस्ती ठोक दी है उनपे ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की सीट। तो जैसी ठोकी है वैसी तो होगी। पहले भी आपसे निवेदन कर चुके हैं, जो पत्र आया है डॉक्टर अनुपम दुबे का, उसमें भी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का नाम नहीं है। तो हवा में नहीं कर यहाँ डिबेट होती इन लोगों के। हम जब यहाँ बैठते हैं तो सारी चीजें जानकारी करके बैठते हैं।
उनका ना होना साधारण बात नहीं है उस कार्यक्रम में। और सारे सांसद विधायक पूरे जिले के जो चारों विधायक हैं, तीनों विधायक हैं, वो मौजूद रहे, सांसद मौजूद है। और जो पत्र आया है जिसमें सारे लोगों का धन्यवाद दिया, उसमें 3 आपके सांसद का नाम है, विधायकों का नाम है, और उसके बाद में सचिन यादव, नरेंद्र सिंह यादव का नाम है। तो इसलिए जानकारी करके आप लोग भी बैठा करें ताकि जो हम लोगों का स्तर बना है डिबेट का वो बरकरार रहे। हाँ दीजिए, आदे जी बोलिए, जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। ये कह रहा हूँ भाई साहब, अभी हमारे जो वक्ता महोदय कह रहे थे, अरे कहाँ अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेधड़क जो है लेडीज अपने जो है मार्केटिंग करती हैं, आती हैं, जाती हैं, कहीं कुछ, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं है। और ना ही सुनिए, ना ही हमारे यहाँ जो है भूमाफिया ढंग से रह पाए। अरे अगली बार, दूसरी बार भी 2022 में योगी जी आएंगे। ये जितने भी माफिया और आप जितने फिर भी ये प्रचार कर गांव देंगे, हम कह रहे हैं विषय नहीं होगा। विकास जी बोलिए, समाप्त करिए। विकास बोलिए, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता था कि समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय प्रवक्ता महोदय के साथ सामने से मुझे एक अपेक्षाकृत जो उम्मीद थी वैसा बयान आएगा, और मुझे लगता है कि सामाजिक ताने बाने का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन राजनीतिक मजबूरी इतनी हावी थी कि ये हर विषय पर सरकार को कोसते हैं कि जैसे इनकी कहानी ये है कि जो इन्होंने देखा सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकारों में 3-3, 4-4 बार ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव कराए हैं, जिला पंचायत के चुनाव कराए हैं, लेकिन कभी इस व्यवस्था में एक ईंट भी, कहते नहीं है जिस इमारत में जिसने एक ईंट भी नहीं लगाई वो उसकी गिनती कर रहा है कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र हो सकता है। उनको लेकर के क्योंकि उन्हें सरकार में जाने की जल्दी है, ये फैसला 2022 की उत्तर प्रदेश की जनता करेगी कि उन्हें उन आताताइयों को जगह देनी है कि बंद हमारी खुली तुम्हारी, या उन्हें जगह देनी है कि जो बहन मायावती से कहते हैं कि निकलो बाहर दिखाता हूं राजनीति क्या होती है, अमिताभ ठाकुर से कहते हैं कि इतने जूते मारेंगे सब भूल जाओगे नौकरी करना। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। मैं पहले ही बोल रहा था आपसे कि ये समाजवादी पार्टी के घड़ियाली आंसू हैं, सत्ता तक जाने के ये आंसू हैं, और ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। वरना आपको याद होगा कि उस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नाम से लोग डरते थे, थाने गिरमी रख देते थे, बाहर के उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते थे। एक हाईवे बनाने के बाद समाजवादी पार्टी का गुणगान करती। आज की इस चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो ब्लॉक प्रमुखों की शपथ ग्रहण समारोह में जो स्थितियां दिखी हैं, जो राजनीतिक मोड़ दिखे हैं, कोण दिखे हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की है। और निश्चित रूप से वो मोड़ और कोण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंगित कर रहे हैं। आगे क्या स्थिति बनेगी आगे आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आदेश अग्निहोत्री जी का, विकास जी का, अनिल मिश्रा जी का, खालिद का और अनुपमा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।